अभी आगे आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने वाली है, तो मैंने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। आई होप आप सभी लोग भी अपनी अपनी तैयारी शुरू कर चुके होंगे। और विंटर्स के कपड़े धोना, सुखाना, सब बहुत सारे काम होते हैं इस टाइम पे। तो मैं ये सब काम ऑलरेडी पहले कर चुकी हूँ नवरात्रों के पहले। तो मैंने सोचा क्यों ना आज जो मैं स्वेटर्स के साथ में, फ्लोवर्स के साथ में कुछ क्रिएटिविटी अपनी जो दिखाती रहती हूँ, न्यू ड्रेस क्रिएट करती रहती हूँ, तो आज वो मैं करती हूँ। ये क्या था, ये मेरा स्वेटर था। यहाँ कमर के नीचे तक का मेरा ये स्वेटर था, तो इसको भी मैंने बीच से कट किया, ऊपर का क्रॉप टॉप जैसे यूज़ कर लिया। और इसको मैं कभी जीन्स के साथ पेयर अप कर लेती हूँ और कभी स्कर्ट के साथ में पेयर अप कर लेती हूँ, तो बहुत ही खूबसूरत सा एक लुक क्रिएट हो जाता है। और इसको मैं बताती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। स्कर्ट के साथ तो ये मेरी एक खूबसूरत सी ड्रेस क्रिएट हो गई। और वैसे स्वेटर रहता था तो थोड़ा मैं मतलब स्वेटर पहनना अवॉइड करती हूँ, लंबे चौड़े हैवी घर के काम एक्चुअली होते नहीं हैं। तो मैं उन स्वेटर्स को क्रॉप टॉप बना लेती हूँ, नीचे वाला अलग जीन्स के साथ में, स्कर्ट्स के साथ में पहन लेती हूँ, और एक ओवरऑल पूरा मेरा न्यू लुक क्रिएट हो जाता है। अब इसके साथ मैं कोई भी जैकेट पहन लूँ, चाहे डेनिम की, चाहे वुलन, जो भी। तो और थोड़ा सा रॉयल लुक देने के लिए मैं क्या करती हूँ कि ये ज्वेलरी कोई ले ली, ये मेरा नेकलेस था, तो मैं इसको क्या करती हूँ एज ए, इसको ब्रोच कह लीजिए या जो भी, इसको मैं यहाँ पे टक कर लेती हूँ पिन के साथ में। तो मैं कैसे करती हूँ, पिन लेती हूँ और इसको सेट करती हूँ। तो बस हो गया मेरा एक ओवरऑल खूबसूरत सा वुलन ड्रेस तैयार। और आप सब अपने बहुत सारी ड्रेसेस के साथ में ऐसे न्यू लुक क्रिएट कर सकते हैं, अपने फुलोवर्स को, अपने स्वेटर्स को, कार्डिगन्स को न्यू लुक में बना सकते हैं। ये मेरी डेनिम की शर्ट है, जिसको मैं शर्ट के रूप में तो बहुत कम पहनती थी। इसको भी मैंने नीचे से कट करके अपना छोटा सा जैकेट पहना लिया। अब मैं इसे हाई वेस्ट जीन्स के साथ में और इस ड्रेस के साथ में भी पहन लेती हूँ। तो ठीक इसी तरह से इस ड्रेस के साथ में भी मैंने यही किया। ये मेरा बहुत ही ज़्यादा ब्लू कलर का, ये मेरा रॉयल ब्लू कलर है आई थिंक। तो स्वेटर था, फ्लोवर था, तो इसको मैंने एज इट इज़ पहले ही जैसे बीच में से कट किया और ऊपर का पार्ट अलग क्रॉप टॉप जैसे यूज़ करती हूँ, और नीचे वाला जो है वो कभी स्कर्ट के साथ में, कभी जीन्स के साथ में, हाई वेस्ट जीन्स के साथ में इसको पेयर अप करती हूँ। और एक अलग सा विंटर में न्यू लुक क्रिएट हो जाता है। और कोई भी ज्वेलरी जो आपको पसंद है इसके साथ में आप पहन सकते हैं, क्योंकि ज्वेलरी से हर ड्रेस का एक बिल्कुल, बस मैंने इसके साथ में इस नेकलेस को पहन लिया और ओवरऑल पूरा एक खूबसूरत सा लुक मेरा क्रिएट हो गया।
तो किसी भी ड्रेस के साथ कोशिश करिए कि कोई ना कोई ज्वेलरी जरूर पहनिए, जिससे उस ड्रेस का जो खूबसूरती है वो बहुत ही ज़्यादा इनहेंस हो जाता है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ या तो नेकलेस, ब्रेसलेट एंड कान में इयररिंग्स, ईयर टॉप्स, जो भी जिस ड्रेस के साथ जाता है उसको मैं जरूर पहनती हूँ, या फिर ब्रोच लगाती हूँ। अगर नेकलेस नहीं पहना होता तो फिर मैं यहाँ पे ब्रोच लगा लेती। अब दोनों चीज अगर लगाऊंगी तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, बट चलिए मैं अभी लगा के दिखा देती हूँ। वरना तो मैं सिर्फ या तो नेकलेस पहनती, नहीं तो सिर्फ ब्रोच लगाती, जिससे सोबर एंड रॉयल दोनों चीजें दिखाई देती हैं। तो और या तो आप नेकलेस पहन लीजिए, नहीं तो जो मैंने बोला है कि कोई भी नेकलेस है उसको यहाँ पे टक कर लीजिए। ये बहुत सारे तरीके से मैं इसको टक करती हूँ। कभी तो यहाँ कर लेती हूँ, ब्लाउज पहनती हूँ साड़ी के साथ में तो फिर वहाँ उसकी बाह पे कर लेती हूँ, स्लीवलेस पहनती हूँ तो भी यहाँ पे टक कर लेती हूँ। तो बहुत ही रॉयल सा महारानी लुक क्रिएट हो जाता है, प्रिंसेस लुक क्रिएट हो जाता है। तो गर्ल्स पहनेंगे तो प्रिंसेस, लेडीज पहनेंगे तो क्वीन, महारानी लुक। तो बस ऐसे ही। और जब कहीं हमें जाना है तो आप कोई भी जैकेट पहन लीजिए। मैं अभी तो इतनी ठंड है नहीं, तो मैं अभी डेनिम की जैकेट पहन लेती हूँ, और नहीं तो फिर जैकेट्स, पुलोवर्स, ब्लेजर्स, ये सब पहनिए इसके साथ। तो ये मेरी एक मिडी थी, और मिडी क्या थी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जब ज्वाइंट थी ना तो नीचे बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाता था। तो हर कोई इतना शॉर्ट पहनना पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं भी नहीं करती इतना ज़्यादा शॉर्ट पहनना। तो मैंने इसको क्रॉप टॉप मार्केट में बहुत मिलते हैं, बट अब चूंकि मैं ये मिडी ले चुकी थी तो क्या करती, ड्रेस तो नहीं फेंक दूंगी, तो फिर इसको मैंने क्रॉप टॉप बना लिया और नीचे की स्कर्ट एक अलग बना ली मैंने। तो दोनों को अब मैं इसको अंदर स्पैगेटी के साथ में पेयर अप कर लेती हूँ क्रॉप टॉप को, और इसको मैं स्कर्ट के ऊपर या जीन्स के साथ में पहन लेती हूँ। तो मेरी एक ये खूबसूरत सी ड्रेस क्रिएट हो गई, बन गई। और अगर नहीं होता तो फिर मैं ऐसे ही एज इट इज़ पड़ी रहती कहीं ना कहीं, क्योंकि जब उसको उतनी छोटी ड्रेस पहननी ही नहीं थी तो फिर क्या होता। तो बस इसके साथ मैं कहीं भी जाती हूँ तो ब्रेसलेट पहन लेती हूँ और ब्रोच लगा लेती हूँ। तो बस। और अभी जैसे थोड़ा सा हल्की हल्की ठंड है तो कोई भी आप इसके साथ में जैकेट पहन सकते हैं, और जो आपको पसंद हो। और हाँ, हेयर स्टाइल वो रखिए जो आपके चेहरे पर सूट करती है। किसी को देख करके उसके जैसी हेयर स्टाइल रखने की ज़रूरत नहीं है, किसी को देख करके उसके जैसा फैशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी स्टाइल खुद क्रिएट करनी है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी अलग है और हर किसी की पर्सनैलिटी अलग है। तो हर किसी को अपने अपने फिजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से, अपनी अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से सभी को ड्रेसअप होना चाहिए। और ये बात मैंने बहुत बचपन में सुनी थी। कौन सी वो थी फैशन डिज़ाइनर, ये मुझे याद नहीं है, तो वो दिमाग में मेरे घर कर गई थी कि ऐसे ही इंसान को होना चाहिए, किसी को देख करके हमें अपने आप को स्टाइल नहीं करना चाहिए। ये तो मैं बस आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि हम ऐसे भी अपनी ड्रेस को नए नए लुक में क्रिएट कर सकते हैं। और अगर कोई ड्रेस हम नहीं यूज कर रहे हैं,
तो कैसी लगी मेरी आज की ये सारी ड्रेसेस की जो मैंने DIY करी है, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सभी अपनी ड्रेसेस के साथ में इस तरह से न्यू आइडियाज़ ले करके क्रिएट कर सकते हैं और अपनी ड्रेस को एक न्यू लुक में ला सकते हैं और अपने आप को एक खूबसूरत तरीके से ड्रेसअप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम किसी को देख करके कुछ सीखें, हाँ उससे थोड़ा बहुत आइडियाज़ हम ले सकते हैं, बट हमारी अपनी जो एक सिग्नेचर स्टाइल होती है उसको हमेशा क्रिएट करना चाहिए और मेंटेन करके रखना चाहिए। इसी से हमारी एक अलग पहचान बनेगी। और बस इसी तरह से आप सभी लोग हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।